निर्गुण सगुण का अनुपम संगम, ज्ञान प्रेम की सुरभित धारा, वसुधैव कुटुंबकम का हम शिकागो तक दे आए नारा। विवेकानंद आदर्श हमारे अति पावन्य प्रेम धरा, ममता से आह्लादित करती गंगा माँ की निर्मल धारा। युवा वेग जो वायु के वेग के समान परिवर्तित हो, युवा वेग जो अनीति से लड़ने का साहस रखता हो, युवा वेग जो स्वयं दुर्गुणों से दूर रहता हो, युवा वेग जो काल के चाल को भी बदल सकता हो, युवा वेग जिसमें जोश के साथ साथ होश भी हो। जब अन्य देश अपना भूगोल पहचान रहे थे तब हमने ब्रह्मांड खोज दिया। जब दुनिया 1, 2, 3 में व्याप्त थी तब हमने शून्य दे दिया। गुरुकुल से लेकर के नालंदा तक शिला बनाए, विश्व में शिक्षा की नींव रखी। गौतम बुद्ध महावीर इसी मिट्टी के बेटे थे जिसके पीछे दुनिया दीवानी थी। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमजोर था, ये हमारे लिए ताना था। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमजोर था, ये हमारे लिए ताना था। याद करा दो, श्री राम ने त्रेता युग में सेतु बना डाला था। एक महान व्यक्ति का कहना है कि युवा को आगे आकर राष्ट्र का भाग्य विधाता बनना चाहिए। और आज ये युवा भारत की आत्मनिर्भरता और भारत की सक्षमता को देखकर इन युवाओं को ऊर्जा मिली। इन युवाओं को ऊर्जा तब मिली जब इन्होंने चंद्रयान को अंतरिक्ष में जाते देखा। इन युवाओं को ऊर्जा तब मिली जब इन्होंने आदित्य एल1 को सूर्य के निकट जाते देखा। और इन युवाओं ने पिछले 1 वर्षों में 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स का निर्माण करके भारत को आत्मनिर्भरता बनाने में अपना योगदान दिया है। हम लोग ही वो युवा है जो इन चारों दिशाओं को नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ श्रीमान, हम सब वही युवा है जो आने वाले शासक बनकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जी हाँ श्रीमान, हम सब वही युवा है जो आने वाले भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अफसर, अभिनेता, खिलाड़ी बनकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह बनकर फांसी पर चढ़े, मंगल और चांद पर भी चढ़ सकता है। इसलिए संपूर्ण राष्ट्र का भविष्य और वर्तमान दोनों होने के नाते ये महत्वपूर्ण नहीं बल्कि अति आवश्यक है। हम सबको उच्च शिक्षा, उच्च संस्कार और मार्गदर्शन मिले। आज हमारे देश का 65% हिस्सेदारी युवाओं का है और ये युवा आपदा को अवसर में परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता है। हमारे बुजुर्गों के पास अनुभव है तो हम युवाओं के पास नई सोच है, नई जोश है, नई जुनून है, नई विचार है जो देश को सतत भविष्य की ओर अग्रसर करने की ताकत रखता हो। अगर परखोगे तो कुंदन सा ईमान निकलेगा, दिलों में कुछ बड़ा करने का अरमान निकलेगा। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए। जो जिए खुद के लिए तो क्या जिए, जीना है तो जी इन हजारों के लिए। परिवर्तन सिर्फ संसार का ही नियम नहीं है बल्कि ये एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। मेरे और मेरे जैसे सभी युवाओं को एक परिवर्तन की उम्मीद है। बात है बदलाव की, बात है युवाओं को राजनीति से जुड़ाव की। युवाओं को आगे आकर राष्ट्र का भाग्य विधाता बनना चाहिए और ऐसा हुआ भी। जब देश के युवा डॉक्टर बने तो हम चिकित्सा में आगे निकले, जब देश के युवा इंजीनियर बने तो हम IT हब बने, जब देश के युवा सैनिक बने तो हम कई देशों को पीछे भी पछाड़ दिया। पर दुर्भाग्य है कि संसद भवन में इन युवाओं की संख्या केवल और केवल 12% है। अगर आंकड़ों पे जाइएगा तो विश्व का हर 5वां व्यक्ति भारतीय युवा है। युवाओं की क्या भूमिका होगी? हम भविष्य तो नहीं देख सकते लेकिन वर्तमान के आधार पर मूल्यांकन तो कर सकते हैं। वर्तमान के आधार पर भविष्य का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। बात है उसी अतीत और उसी इतिहास के बारे में और हम सब परिचित हैं। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, महारानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस। जब विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाएगा तब इस मुख्य स्तंभ कहे जाने वाले युवाओं की मांग करता है। प्राकृतिक संसाधन की भांति 66% जनसंख्याओं वाले युवाओं का यह देश धारण करता है। वर्तमान परिस्थिति ये दृढ़ युवा नेतृत्व 100% सुनिश्चित करता है कि आने वाले भविष्य, सतत भविष्य के साथ ये राष्ट्र भारत न केवल स्थापित होगा, विकसित राष्ट्र के रूप में वसुधैव कुटुंबकम का जप करता विश्व गुरु भारत स्थापित होगा। वैसे फक्र होता है जब 30 वर्ष की लड़की संसद भवन में बैठी होती है और गर्व होता है जब 26 साल का युवा रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान के सिवदेश से निर्दलीय चुनाव लड़के पूर्ण बहुमत से जीत करके सदन में पहुंचता है। ऐसा उदाहरण युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्वरूप है, लेकिन हमें 1-2 नहीं बल्कि अनेकों चाहिए। इतिहास गवाह है जब जब युवा शक्ति ने किसी बड़े आंदोलन को अंजाम दिया है तब तब समाज में एक मजबूत परिवर्तन हुआ है। एक समय था जब युवा सच्चे अनुरोध और पिछड़ों के लिए विरोध करते थे और एक समय है जब युवा राजनीति का विद्रोह करते हैं। हम जानते हैं कि हमें दर्शाया गया है कि राजनीति एक गंदा कीचड़ है और हम सब में से कोई इस कीचड़ में अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता है। लेकिन ये भी याद रखिए, हाथ भी ज्यादा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से भी ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। आइए संकल्प लीजिए, हम राजनीति नहीं यानी लोक नीति सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।